जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसान का बेटा जिसके गांव में न तो अपनी जमीन थी और न ही बिजली, वो एक दिन उठकर पेप्सिको जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को टक्कर देने लगे? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये बिल्कुल सच है, और ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है 1970 के दशक का गुजरात का एक सूखाग्रस्त गांव, जहां वीरानी परिवार सचमुच पाई पाई के लिए मोहताज था। और दूसरी तरफ है आज का दिन, जब वही परिवार भारत के सबसे अमीर परिवारों में गिना जाता है। सवाल ये है कि जमीन से उठकर आसमान छूने का ये सफर आखिर पूरा कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से, सूखे से। जब लगातार 2 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, तो पिता पोपट भाई वीरानी को मजबूरन अपनी पुरखों की जमीन बेचनी पड़ी। उन्होंने अपने बेटों के हाथ में 20,000 रुपए रखे और बस इतना कहा, अब इस गांव में कुछ नहीं बचा है, शहर जाओ और अपनी किस्मत खुद बनाओ। तो बस पिता के दिए हुए वो पैसे और आंखों में कुछ कर दिखाने का सपना लेकर तीनों भाई, भीखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई, राजकोट शहर आ गए। लेकिन शहर की असलियत उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग, बहुत कड़वी निकलने वाली थी। शहर आकर उन्होंने सोचा कि खेती से जुड़ा काम ही करते हैं, तो फर्टिलाइजर यानी खाद के बिजनेस में हाथ आजमाया। लेकिन किस्मत देखिए, यहीं उन्हें मिला पहला और सबसे बड़ा धोखा। एक बेईमान व्यापारी ने उन्हें नकली माल बेच दिया और उनकी सारी जमा पूंजी एक झटके में स्वाहा हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि चंदू भाई को एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में टेबल तक साफ करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरा दबाव में ही बनता है। इसी जगह पर चंदू भाई ने वो सबक सीखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। वो दिन में कैंटीन में खाना परोसते, फिल्मों के पोस्टर चिपकाते, गेट पर टिकट चेक करते और रात में शो खत्म होने के बाद दर्शकों की फाड़ी हुई सीटों की सिलाई तक करते थे। आप उनकी गरीबी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दोनों भाइयों की महीने भर की कुल कमाई सिर्फ 240 रुपए थी। एक रात तो ऐसी भी आई जब कमरे का सिर्फ 50 रुपए किराया न चुका पाने के डर से उन्हें अंधेरे में अपना सामान लेके भागना पड़ा। सोचिए, ये उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले ही होता है। और वीरानी भाइयों के लिए ये सुबह उसी सिनेमा कैंटीन से होने वाली थी जहां से उनका अरबों का आइडिया जन्म लेने वाला था। तो कैंटीन में होता क्या था कि आलू के वेफर्स मतलब चिप्स बहुत बिकते थे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, सप्लायर। जो भी सप्लायर आता उसकी क्वालिटी कभी अच्छी नहीं होती और डिलीवरी तो टाइम पर कभी होती ही नहीं थी। एक दो नहीं, तीन तीन सप्लायर बदलने के बाद भी जब हाल वही रहा, तब जाके चंदू भाई को एक बात क्लिक की। और यहीं पर चंदू भाई की सोच ने सारा खेल बदल दिया। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक मुसीबत की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखा। उन्होंने सोचा, जब मार्केट में कोई भी ढंग के चिप्स नहीं दे पा रहा, तो ये काम मैं खुद क्यों नहीं शुरू कर सकता। और बस यहीं से वो चिंगारी आग बन गई। सिर्फ 10,000 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से घर के पीछे एक टिन शेड में काम शुरू हुआ। चंदू भाई दिन में कैंटीन में काम करते और फिर पूरी पूरी रात जागकर आलू के चिप्स तलते रहते, सिर्फ इसलिए ताकि वो परफेक्ट स्वाद, वो परफेक्ट क्रंच ला सके। और इसी जिद और मेहनत से जन्म हुआ बालाजी वेफर्स का, एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस करने का तरीका बाकियों से मतलब बिल्कुल ही अलग था। उनका मंत्र था, बेचना नहीं, सेवा करना। देखिए, बालाजी की सफलता का असली राज उनके बिजनेस मॉडल में ही छिपा है। वो अपने 7,000 कर्मचारियों को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, परिवार का हिस्सा मानते हैं। अपने 2,000 सप्लायर्स, जिनमें ज्यादातर किसान हैं, उन्हें पेमेंट के लिए कभी इंतजार नहीं कराते और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कभी कोई सेल्स टारगेट नहीं थोपते। उनका सीधा सा हिसाब है, अगर आपके साथ जुड़ा हर इंसान खुश है तो बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। चंदू भाई का ये एक वाक्य उनकी पूरी फिलॉसफी को समझा देता है। वो कहते हैं, हमारे शब्दकोश में बिक्री शब्द है ही नहीं। जब आप किसी पर अपना प्रोडक्ट थोपते हैं, वो बिक्री है। आपको तो बस सेवा देनी है, मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी दो कि ग्राहक खुद ब खुद आपके पास आए। तो जैसे जैसे बालाजी वेफर्स का साम्राज्य बड़ा होता गया, चंदू भाई ने एक चीज पर पूरा ध्यान रखा कि बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, परिवार को जोड़ने वाले संस्कार कभी पीछे नहीं छूटने चाहिए।
और परिवार और बिजनेस दोनों में एकता बनाए रखने के लिए चंदू भाई हमेशा हमारे 2 महाकाव्यों का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, एक तरफ महाभारत को देखो, जहां सत्ता और लालच ने एक ही परिवार को आपस में लड़वा कर खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ रामायण को देखो, जहां भाईचारे, करुणा और सहयोग ने हर मुश्किल पर जीत हासिल की। बस यही सोच है जिसने वीरानी परिवार को हमेशा एक साथ बांध के रखा। और देखिए, इसी सोच और इन्हीं सिद्धांतों का नतीजा आज हम सबके सामने है। जो सफर कभी सिर्फ 20,000 रुपए और एक किराए के कमरे से शुरू हुआ था, आज वो 60 अरब रुपए के सालाना कारोबार तक जा पहुंचा है। तो बालाजी वेफर्स की ये कहानी हमें आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाली दुनिया में क्या एक बड़ी और स्थायी विरासत बनाने का राज बस इतना सा है कि आपकी रफ्तार धीमी हो, स्थिर हो और उसमें इंसानियत हो? ये कहानी हमें सिखाती है कि शायद जड़ों से जुड़े रहकर ही आप सबसे ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो अगर बालाजी वेफर्स की ये प्रेरणा देने वाली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।